बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। रात गए बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वफाकी काबीना ने, जिनको पता है कि कल फैसला आने वाला है और उस फैसले के खौफ से और उस फैसले के डर से इस मुकाम तक चले गए हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को ओहदे से हटा दिया है। और इसमें एक अजीब सी बात यह है कि काजी फैसल साहब का पहले एक फैसला आता है और उसके बाद हुकूमत कानून साजी करती है। अब काजी फैसल साहब का एक खत आता है और उसके बाद वफाकी काबीना इजलास में फैसला करती है। ये क्या खिचड़ी पक रही है, ये कौम को देखना होगा। साथ काजी फैसल साहब और एक और जज साहब हैं, जस्टिस तारिक मसूद साहब की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई शुरू करने का कहा गया है। मज़ाहिर नकवी साहब के अपने साथी जज के खिलाफ आज ही उन्होंने खत लिख दिया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। मामलात यहाँ तक चले गए हैं कि हालात की संगीनी इस हद तक बढ़ती जा रही है कि आज की रात बहुत भारी है और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के रजिस्ट्रार को हटाना, ये इन्होंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है और उसकी मैं तफसील आपको शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आज एतजाज अहसन साहब ने जो क्लास लगाई है बड़ी तगड़ी किस्म की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस मज़ार नकवी साहब के खिलाफ एक नया रेफरेंस आ गया है बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से। अब जानते हैं कि काजी फैसल साहब भी बलूचिस्तान से हैं, जस्टिस जमाल मंदोहेल साहब भी बलूचिस्तान से हैं। तो बलूचिस्तान बार कौंसिल ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और सुप्रीम कोर्ट के जज की मुबैना ऑडियो लीक के तनाजुर में दायर रेफरेंस में कहा है कि जस्टिस मज़ार नकवी के हवाले से सामने वाली आने वाली वीडियोस ऑडियोस निहायत अहमियत की हामिल हैं। तमाम शवाहिद और हालात जज की शोहरत को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि जज के बेटे लाहौर में वकालत कर रहे हैं। रेफरेंस में कहा गया कि जस्टिस मज़ार नकवी अपने इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल करते हुए अपने बेटों की सरपरस्ती कर रहे हैं। इस वजह से उनके बेटों को हाई प्रोफाइल मुकदमात में वकील मुकर्रर किया जाता है। बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से दायर रेफरेंस में कहा गया कि जस्टिस मज़ार नकवी ने अपनी आमदन से ज़्यादा सासजात भी बना रखे हैं। एक बात आप याद रखिएगा, जब आप डिफरेंस करेंगे, काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस क्या था कि उनके बच्चों और बीवी की वाकई बैरून मुल्क जायदाद थी, और ये रेफरेंस था कि भाई उन्होंने जायदाद, उनके कौन से असासे थे या उनकी कौन सी आमदन थी जिससे उन्होंने जायदादें बना ली। ये जवाब कुछ समझ तो आती थी कि कोई रेफरेंस है। आज तक एक खास माफिया और जो लिफाफा ब्रिगेड है वो इस बात पर चीखती है कि काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस क्यों बना था। दुरुस्त नहीं बनना चाहिए था, लेकिन कोई रीजन तो थी। अब यहाँ पर आप एक ऑडियो खुद लीक करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस ऑडियो चलाते हैं, ऑडियो खुद लीक करके, और फिर आप मुतालबा करते हैं कार्रवाई का। इस तरह तो आप एक दिन की काजी फैसल साहब की या कोई भी मुअज़्ज़िज़ जज हो, अगर आप उनकी ऑडियो लीक शुरू करने, जो 24 घंटे की उनकी कॉल का रिकॉर्ड है या ऑडियो लीक है, वो करना शुरू कर दें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी सामने। तो ये तो कोई बात ना हुई। और मैं हैरान होता हूँ वो काजी फैसल साहब जो अपने खिलाफ जो मिसकंडक्ट का रेफरेंस था उस पर वो दुहाई देते थे कि ज्यादती है और जज के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो आज खुद एक जज के खिलाफ उन ऑडियोज की बुनियाद पर कार्रवाई का कह रहे हैं जो ऑडियोज गैर कानूनी तरीके से लीक की गई हैं। जुल्म यह है कि उन ऑडियोज लीक कैसे हुई इसके ऊपर कोई पूछ कुछ नहीं कह रहा। और ये सारे लोग क्या कह रहे हैं, इनका मुतालबा यह है कि जी चूंकि ऑडियो लीक हुई है इस वजह से ये अब बलूचिस्तान बार कौंसिल की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत थी, बाहर वकला थे, हज़ारों वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी और जो न्यूट्रल वकला हैं वो मौजूद थे सिर्फ आइन की बालादस्ती के लिए। साथ कन्वेंशन था आइन की बालादस्ती के लिए जो करारदाद मंजूर की गई है। वकला कन्वेंशन में फैसल चौधरी की जानिब से पेश करदा आइन की बालादस्ती से मुतल्लिक करारदाद मंजूर की गई। एतजाज अहसन साहब ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना कराने के लिए कोशिशें जारी हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी देनी है वही इलेक्शन ना कराने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। पहली बार देख रहे हैं कि आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रबानी को मुखातब करते हुए कहा, आज आइन का जो हाल है रजा क्यों खामोश हैं, उन्हें बात करनी चाहिए। जस्टिस काजी फैसल से कहना चाहूँगा, अगर ये लोग आज चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के पर काट रहे हैं तो समझें आपके भी काटे जा रहे हैं। चौधरी एतजाज अहसन ने कहा कि काजी फैसल एक दबंग दलेर जज है, मेरी निगाह में उनकी बहुत तकरीम है। पीसीओ जजेस को फारिग करने के फैसले में मैंने चौधरी साहब को, इफ्तिखार चौधरी को, काजी फैसल का नाम तजवीज़ किया। मैंने उन्हें कहा कि काजी फैसल का अदलिया में नाम है, एक शजरा है, उन्हें बरह रास्त चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बतौर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने मेरे खिलाफ भी फैसले दिए, लेकिन उनकी दलेरी का कायल हूँ। मैं काजी फैसल को कहना चाहता हूँ कि जस्टिस उमरता बंदयाल के पाँव आज बांधे जाएं, बांधे गए, आज बांधी गई जंजीरें कल आपके हिस्से में भी आएंगी। एतजाज अहसन साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल आइन का पासदार बनकर खड़े हैं, आपको आज उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं वकला से कहूँगा कि नजरिया ज़रूरत को छोड़ें
اور آئین کی پاسداری کا پہرا دیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے بڑا دبنگ خطاب کیا اور پھر قرارداد، آئین کی بالادستی کی قرارداد منظور کی گئی۔ دوسری جانب جو ڈیولپمنٹ ہوئی، قاضی فیصل صاحب کی جانب سے خط سامنے آیا، 3 اپریل 2023 کا یہ خط ہے، اور قاضی فیصل صاحب نے یہ خط لکھا کہ جی آپ نے عشرت علی جو رجسٹرار ہیں سپریم کورٹ کے، آپ کو یاد ہوگا قاضی فیصل صاحب کی جانب سے ایک فیصلہ جاری کیا گیا، 2-1 سے فیصلہ آیا۔ جسٹس امین اور جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ از گڈ نوٹس کی جو اختیارات ہیں چیف جسٹس کے، ان کے اوپر رولز میں ترمیم کی جائے، اور کہا کہ 184(3) کے تحت جتنی بھی کارروائی جاری ہے تمام روک دی جائے۔ اس پر جسٹس شاہد وحید صاحب نے اعتراض کیا کہ جب یہ معاملہ میٹر ان ایشو نہیں تھا تو آپ کیسے اس کے اوپر فیصلہ دے سکتے ہیں۔ اس پر جب سوالات اٹھے کہ جی 184(3) کے تحت کارروائی روکی جائے گی، تو چیف جسٹس نے اب رجسٹرار نے کو اپنی بات تو نہیں کی، یا رجسٹرار نے اپنا موقف تو نہیں دیا، انہوں نے آن بہاف آف چیف جسٹس ایک سرکولر جاری کیا کہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن اس فیصلے کی بنیاد پر 184(3) کی کارروائی نہیں روکی جا سکتی۔ قاضی فیصل صاحب کی آبزرویشن تو ہو سکتی ہے، وہ فیصلہ نہیں ہے۔ قاضی فیصل صاحب نے جس میٹر میں وہ فیصلہ دیا ہے وہ درست نہیں ہے، اور چیف جسٹس کے اختیارات پر پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، اس وجہ سے قاضی فیصل صاحب کا فیصلہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ سرکولر جاری کیا آن بہاف آف چیف جسٹس، اس پر جی کیونکہ گستاخی ہوئی تو قاضی فیصل صاحب نے ڈائریکٹ خط لکھا، مسٹر عشرت علی رجسٹرار سپریم کورٹ، آپ نے یہ اوپر ان کی جانب سے آیا گیا کہ جی آپ کی جانب سے یہ سرکولر جاری کیا گیا، اور آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ کے فیصلے کے خلاف ایک سرکولر جاری کر کے آپ نے اس کو رد کیا یا مسترد کیا اس فیصلے کو۔ اس بنیاد پر آپ کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ Your conduct demonstrate that you do not have the requisite competence, ability and understanding to hold the office of registrar، کہ آپ کے پاس، آپ تو ہیں ہی نہ لائق، آپ کے پاس تو ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ رجسٹرار ہیں۔ However, a bureaucrat holding the office of the registrar violates under article 175(3) of the Constitution, which mandates the complete separation of judiciary from the executive، کہ جی آپ ایک بیوروکریٹ کا اس عہدے پر بیٹھنا درست نہیں ہے، اور ایک بیوروکریٹ کا رجسٹرار کے عہدے پر ہونا 175(3) کی خلاف ورزی ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل کی۔ اس وجہ سے آپ پہلے ہی غیر قانونی بیٹھے ہیں۔ لائک ایوری سٹیزن اٹ از آلسو یور انوائبل اوبلیگیشن ٹو اوبے دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، کہ آپ اس پر عمل درآمد کریں، اور کانسٹیٹیوشن پر عمل درآمد کرتے ہوئے قاضی فیصل صاحب نے کہا therefore you are advised to relinquish the office of registrar immediately، کہ آپ چھوڑ دیں، خالی کر دیں جو آفس ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کا، آپ اس کو خالی کر دیں۔ ریلنکش کا کہا گیا کہ آپ خالی کر دیں، سیز کر دیں۔ اچھا، اب یہ آ گیا، اس کے بعد جب قاضی فیصل صاحب نے یہ جاری کر دیا، اس کے بعد ایک وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلایا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کیسی یہ ایک خاص طرح کی ایک چیزیں ہیں کہ جو سمجھ آ رہی ہیں پوری قوم کو، کہ ایک طرف قاضی فیصل صاحب کا فیصلہ آتا ہے تو اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے اور اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے سو موٹو کا جو فیصلہ تھا یا چیف جسٹس کے اختیارات تھے، اس پر 11 گھنٹے کے اندر اندر شہباز سرکار قاضی فیصل صاحب کے خلاف جو کیوریٹو ریویو تھا وہ واپس لے لیتی ہے، اور پھر آج آپ نے دیکھا کہ ان کی جانب سے خط آیا، اور اس خط کے فوراً بعد رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہٹا دیا گیا، اور قاضی فیصل صاحب کے پہلے فیصلے کو جو ہے وہ بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے ایک نئی جو سپریم کورٹ ایکٹ جاری کر دیا۔ اب ایک اجلاس ہوا، وفاقی کابینہ کا اجلاس، کابینہ نے جسٹس قاضی فیصل کے خط پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی، اور اس میں اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل نے کابینہ کو مختلف امور پر بریفنگ دی۔ کابینہ نے عدالت عظمیٰ کے حکم کے خلاف رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے سرکولر جاری کرنے کے معاملے پر غور کیا۔ کابینہ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کی خدمات واپس لینے کا فیصلہ کیا اور انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی۔ وفاقی کابینہ نے ڈاکٹر عارف علوی سے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 پر فی الفور دستخط کریں تاکہ ملک کو آئینی اور سیاسی بحران سے نکالا جا سکے۔ جب آئین نے ایک خاص مدت دی ہے صدر پاکستان کو، تو آپ کی کابینہ کے اجلاس کی کیا حیثیت ہے کہ آپ صدر سے کہیں کہ آپ جلدی اس پر دستخط کریں؟ وہ کہا گیا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے جی کہ ہر چیز جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے اس اجلاس میں ایک رجسٹرار کو ہٹایا گیا۔
दूसरी जानब सदर पाकिस्तान को डिक्टेशन दी गई कि आप वो जो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का एक्ट पड़ा है जल्दी उसके ऊपर दस्तखत करें ताकि हम जल्दी जल्दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो मामला है उसको देख लें। अब ये हो गया, उसके बाद अगली डेवलपमेंट शुरू हो गई। 3 अप्रैल का फैसला है, मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस अहमद अली शेख, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट, इन 3 को ये ख़त लिखा गया है और इसमें ये कहा गया है कि रिटन कंप्लेंट्स हैव बीन रिसीव्ड इंक्लूडिंग फ्रॉम द पाकिस्तान बार काउंसिल एलिजिंग मिसकंडक्ट एंड फाइनेंशियल impropriety by honorable Justice Mazhar Ali Akbar Naqvi, the complaints and the respondent judge respective. आगे आर्टिकल 209 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan establishes the Supreme Judicial Council of Pakistan, the Constitution and the Council respectively, and it is the duty of the Council to inquire into the capacity and misconduct of a judge. आगे कहते हैं जी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस वी वर वेटिंग फॉर यू टू कन्वेन अ मीटिंग ऑफ द काउंसिल टू कंसीडर द कंप्लेंट्स। अब चूंकि ये दोनों भी मेंबर हैं, ये दोनों जो जज हैं ये मेंबर हैं उसके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, कहते हैं जी कि हम इंतज़ार में हैं कि आप कब इजलास बुलाएंगे, बड़ी बराए मेहरबानी जल्दी इजलास बुलाएं। जस्टिस मज़ार नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस आए हैं पाकिस्तान बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल का, इन रेफरेंस पर जल्दी कार्रवाई के लिए आप खुदारा ये बुलाएं। कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल इन द इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी रिक्वायर्स अस टू प्रोसीड विदाउट एनी फर्दर डिले। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो एक फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी और मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम है, काजी फैसला साहब जो खुद ये भुगत चुके हैं और वो कहते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस तो था, कोई बात तो थी, यहाँ तो बात ही कोई नहीं है। एक ऑडियो लीक है और बाकी जो उनके खिलाफ मिसकंडक्ट का, कि राना सनाउल्लाह कहते हैं जी कि उनके बेटे ठेके लेते हैं अपने वालिद के नाम पर। अगर ये एलिगेशंस हैं तो फिर तो काजी फैसला साहब का तो वो तो बिल्कुल तगड़ा किस्म का रेफरेंस था जिस पर फिर आपने सारा फैसला दिया। ये चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आप इस हद तक चले गए हैं कि सिर्फ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के कल वाले फैसले पर उमर अता बंदयाल साहब पीछे हटने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह तगड़ा फैसला आएगा और वो उनको पता है अमल दरामद का, वो अमल दरामद का भी साथ ही लिखेंगे कि कितने घंटे हैं और कितने बजे तौहीन अदालत के लिए अदालत खुल जाएगी। इंशाल्लाह ये सारा कुछ लिखा जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अब इन्होंने रजिस्ट्रार हटा के वो रजिस्ट्रार है एग्जेक्टिव का, ब्यूरोक्रेसी का, वो चला गया। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपना रजिस्ट्रार बिठा देंगे तो फिर क्या होगा? इन्होंने तो खुद अपना हाथ पांव काट के दे दिया है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।